चाचा भाई दादी बहनी चाची माई, सुनी बाबा चाचा भाई दादी बहनी चाची माई। अपना नालंदा के किस्मत चमकावे के बा, विधायक सोनू कुशवाहा के बनावे के बा, पंखा छापे बटन दबावे के बा, सोनू कुशवाहा के एमएलए बनावे के बा। सोनी बाबा चाचा भाई दादी बहनी चाची माई, सोनी बाबा चाचा भाई दादी बहनी चाची माई। अपना नालंदा के किस्मत चमकावे के बा, सोनू कुशवाहा के विधायक बनावे के बा, पंखा छापे बटन दबावे के बा, अपना सोनू भैया के जितावे के बा। अब की बार पंखा छाप ही जीत रहा है भैया। नालंदा को विकास के पथ पर आगे ले जाना है तो सोनू कुशवाहा जी को ही जिताना होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहा है। जहां तक राजनीतिक पार्टियां जो है प्रचार प्रसार के तमाम साधनों का यूटिलाइजेशन कर रही है और लगातार लोगों से जुड़ने के लिए तरह तरह के कवायद शुरू हो चुका है। इस दौर में एक ऐसा कैंपेन जो बिहार में ज़्यादा देखने को मिलता है वो गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचने का जो ज़रिया है ये जोरों पर है। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गीत को रिकॉर्ड कराती है क्षेत्रीय भाषा में। यहाँ के गायक होते हैं, यहाँ के गीतकार होते हैं, यहाँ म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं और यही गीत रिकॉर्ड करके और फिर जनता के बीच में पहुँचने का ये जो ज़रिया है ये काफ़ी आश्चर्यचकित करता है। और एक आश्चर्यचकित इसलिए भी करता है क्योंकि जिस तरह के गाने होते हैं वो क्षेत्रीय चीज़ों पर आधारित होती है और क्षेत्रीय भाषा में भी होती है। तो आज इन्हीं बात पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं पटना के आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और यहाँ के जो म्यूज़िक डायरेक्टर और गीतकार हैं हमारे राघवेंद्र रघु जिनको कहते हैं, ये काफ़ी समय से इस फील्ड में है और लगातार चुनाव प्रचार के जो दौर है इसमें बहुत सारे पार्टियों के लिए इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया है, गाना बनाया है। तो इनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि क्या रहा है दौर और किस तरह के गाने लोग पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी धन्यवाद। बिग न्यूज 9 की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत दुर्गा पूजा की बधाई और आप सभी को धन्यवाद। दीपक विशाल जी आपको धन्यवाद। क्या लगता है जिस तरह का चुनाव माहौल है, गीतों का दौर है और इसकी मंडी काफ़ी सजी हुई है, तो गीतों के इस दौर में किस तरह के गीतों का ज़्यादा डिमांड हो रहा है? पब्लिक को रिझाने वाला गीत ज़्यादा चलता है। वही मुद्दा है नेताओं का कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। कुछ मुद्दा वो लोग बताते हैं हमको कि ये मेरा मुद्दा है, इस पे गाना में सजाइए, इसको गीत में सजाइए। तो जो मुद्दा उन लोगों का रहता है उस मुद्दा को हाईलाइट किया जाता है। और जो वर्तमान में जिसकी सरकार है और अपोजिशन लड़ रहा है तो सरकार का जो माने खामी है उसको उजागर करना पड़ता है कि ये सरकार में ये काम नहीं हुआ, बिजली नहीं है तो सड़क नहीं है तो शिक्षा नहीं है। तो इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ एक तरफ चूँकि विपक्ष की पार्टी वाले भी गीत रिकॉर्ड कराते होंगे, पक्ष वाले जो सत्ता में है वो भी रिकॉर्ड कराते होंगे, तो ये कितना मुश्किल रहता होगा कि दोनों पार्टियों की बुराई निकाल करके फिर गीत को बनाना और है, ये कितना मुश्किल काम तो है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि किसी की बुराई मैं नहीं करूं। अगर सत्ता पक्ष का अगर गाना मैं लिख रहा हूं तो उनकी उपलब्धियों को गिनाता हूं, जो लोग हमको बताते हैं कि हम ये किए हैं अपने क्षेत्र में, ये किए हैं, वो किए, विकास किए हैं, तो उन उपलब्धियों को लिखता हूं, मैं बयान करता हूं। और उनका विरोधी पार्टी अगर आ गया हमसे लिखवाने के लिए तो हम बोलते हैं देखिए उनके विरोध में कुछ हम नहीं लिखेंगे, आपको क्या करना है समाज में, क्षेत्र में आप कैसे विकास करेंगे, आपका क्या मुद्दा है उसको हम बताइए, हम उसको गाना बनाएंगे। अच्छा, किस तरह के धुन ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? या ज़्यादा पार्टियों के डिमांड में कोई स्पेशल धुन होता है या फिर किसी तरह का ऐसा चीज़ें? नहीं, ज़्यादा पार्टी तो स्पेशल धुन लेकर नहीं आती है मेरे पास। वो बोलती है कि रघु जी आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है, हम लोग तो बस नेतागिरी जानते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। ऐसा धुन होना चाहिए जो पॉपुलर हो
और जनमानस में, मतलब जनमानस के दिमाग में वो घर कर जाए, पहुंच जाए गीत। ये ज़्यादातर भोजपुरी में होता है या हिंदी या और मगही या फिर और भी जितनी भाषाएं हैं, मैथिली भी है बिहार में, चूंकि अलग अलग भाषा है, तो सिर्फ भोजपुरी का डिमांड होता है या फिर और भाषाओं का भी? ज़्यादातर तो भोजपुरी का ही डिमांड होता है, और उसमें कोई कोई हिंदी गाना, हिंदी मतलब हिंदी सॉन्ग भी रहता है, लेकिन 90% भोजपुरी। हाँ, मिथिलांचल के लिए भी हम काम कर रहे हैं, अभी ऐड बना रहे हैं, तो उसमें भी भोजपुरी ही गाना का डिमांड होता है। ये जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय भाषा में ना गा करके भोजपुरी में ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्या लगता है, चूंकि आप काफ़ी समय से कितना इलेक्शन कवर किए हैं और इस बार का इलेक्शन आपके लिए कितना प्रभावी रहा है? इस बार का इलेक्शन तो ज़्यादा काम हम लोग के पास इस बार नहीं आया, इसलिए कि शॉर्ट टाइम रहा इस बार, टाइम बहुत कम मिला इलेक्शन कमीशन से। तो कैंडिडेट तो हैं, लेकिन हम उन लोगों के पास टाइम नहीं है कैंपेनिंग के लिए, ज़्यादा समय नहीं मिला, तो थोड़ा सा हम लोग के तो परेशानी बढ़ गया है, और काम भी आ जा रहा है, तो अब एट ए टाइम बना के दीजिए, तुरंत गाना भी रिकॉर्ड कीजिए, मतलब परेशानी थोड़ी हो रही है हम लोगों को। सिंगर कहाँ से लाते हैं? ज़्यादा फीमेल सिंगर, मेल सिंगर, इन सब का डिमांड होता है, या फिर क्लाइंट जो है, जो नेता है, वो ये कहते हैं कि कुछ पार्टिकुलर सिंगर हैं उनको बुला करके रिकॉर्ड कराइए, क्या इस तरह की चीज़ें हैं? हाँ, कोई कोई डिमांड करता है कि हमको फला सिंगर से गवाना है, तो उसका बजट वो लोग अगर अफोर्ड करते हैं तो हम बुला के गवा लेते हैं, और नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से अच्छा सिंगर देते हैं, लोकल सिंगर जो यहाँ पे चल रहे हैं लोग, उन्हीं से गवाते हैं। कभी कभी कोई कोई बोलता है कि आप खुद कोई गाना गा दीजिए, तो हम भी गा देते हैं। जैसे आज हम गाए हैं गाना सोनू कुशवाहा जी के लिए। सुनी चाचा भैया माई, दादी बहिनी चाची माई, अपना सोनू कुशवाहा के जितावे के बा, विधायक सोनू भैया के बनावे के बा, पंखा छापे प बटन दबावे के बा। अभी हम सोनू कुशवाहा जी के लिए गाना बना रहे थे, तो आप आए, नालंदा से सोनू कुशवाहा जी खड़े हैं इस बार रालोसपा पार्टी से, तो उनका काम मेरे पास आया था, उन्हीं का गाना अभी बना रहे थे, तो आप लोगों का इंटरव्यू हुआ। तो ये जो अभी आपने गीत सुनाया, ये आपका लिखा हुआ है या फिर जो नेताजी हैं वो बताते हैं किस तरह का गाना बनाइए, ये क्या? नहीं, गाना तो मैं खुद बनाता हूँ, अपने मन से लिखता हूँ। हाँ, लिख कर और नेताजी को सुनाया तो उनको अच्छा लगा, वो बोले कि नहीं गाना बहुत अच्छा है, हमको यही गाना चाहिए। कितना का मंडी हो जाता है, चूंकि इलेक्शन का दौर है, यहाँ जो भी काम होता है खर्च तो हर चीज में है, मंडी क्या कहता है? चूंकि जहां तक देखा जाए कि हर बार के तुलना में इस बार कमाई का सोर्स कैसा रहा आपका? इस बार नहीं रहा कमाई का सोर्स। हाँ, ज्यादा इलेक्शन का काम चलता है जब मुखिया का इलेक्शन होता है उस समय। हाँ, इस समय नहीं होता। इस समय नहीं होता है, इस समय गिने चुने लोग आते हैं। अगर ये 5-6 चरण में होता तो कुछ और? हाँ, 5-6 चरण में होता तो कुछ हम लोगों की कमाई बढ़ती, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में हो गया, और बहुत लोगों का छाप आज तक छाप मिला है, बहुत लोगों को चुनाव चिन्ह ही नहीं मिला, जिसके कारण वो लोग रोके हुए थे कि प्रचार कैसेट कैसे बनवाए हम, चुनाव चिन्ह आ जाए तो प्रचार कैसेट बनेगा तो अच्छा रहेगा, तो यही सब दिक्कत हुई है इस बार। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस बार जो गीत का मंडी है, लॉकडाउन और चुनाव के जल्दबाज होने की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। बहुत प्रभावित हुआ है। हाँ, 5-6 चरण में अगर चुनाव होता और टाइम मिलता 1 महीने का, कि चलो 1 महीना तक चुनाव चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा काम आता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में इस खास चर्चा के लिए। हम लगातार इन तमाम चीज़ों पर बात करते रहेंगे। जी धन्यवाद। बिग न्यूज़ 9 की पूरी टीम को बहुत बहुत दशहरा की बधाई भी, शुभकामनाएं। आपको भी दशहरा की बहुत बहुत बधाई। जो अब नए नेता लोग आ रहे हैं जिनको अभी चुनाव लड़ना या फिर मुखिया के लिए, अगर चुनाव आपको लड़ना है तो पहले समाज में कुछ कीजिए, कुछ विकास का काम कीजिए, समाज में अपना छवि बनाइए अच्छा, फिर चुनाव के मैदान में आइए। और जो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर आप जीतते हैं तो हम कलाकारों के लिए भी कुछ सोचिए। तो तमाम चीज़ों पर चर्चा, चूंकि जिस तरह का माहौल है चुनाव में और लगातार जिस तरह के गीत हैं जो जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो राघवेंद्र रघु जी से इस चर्चा में हम पूरे चीज़ों को जानने की कोशिश की है। और साथ ही साथ चूंकि मैं आपको बता देता हूं,
अगर भविष्य में कभी आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, या फिर किसी तरह के कला से जुड़े हुए हैं, या फिर चुनाव प्रचार के लिए, तो इस स्टूडियो में आप आ सकते हैं। ये आर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो बस स्टैंड जो है वो उसके आसपास में है, और रघु जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।